2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। आरएलपी पार्टी के मजबूत पदाधिकारी और पूरे प्रदेश के कोने कोने से पधारे मेरे युवा साथी जो प्रदेश के नौजवानों को उनके भविष्य को बचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि यह लड़ाई किसी एसआई भर्ती के एक अभ्यर्थी की नहीं, सिर्फ आरपीएससी भंग की नहीं, पूरे राजस्थान के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है साथियों। जिस तरह से हमने एक बार 100-125 की तादाद में जेल भरो आंदोलन करके गिरफ्तारियां देकर सरकार को बताया कि हम इस सरकार में लाठी डंडों मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं, हमें अपने हक और अधिकार बखूबी लेना आता है। उसके बावजूद सांसद साहब ने राजधानी में शहीद स्मारक के पावन प्रांगण से ही एक युवा आक्रोश महारैली का ऐलान किया। बिना किसी राजस्थान के किसी कोने में जाए सांसद साहब की एक आवाज पर पूरे राजस्थान के उस सुदूर रेगिस्तान के रेतीले घोड़ों से राजधानी की सरजमी पर यह युवा नौजवानों का काफिला 1 लाख की तादाद में आया और इस भजनलाल सरकार को चेताने का काम किया। ऐसे हमारे सांसद साहब के नेतृत्व में इस लड़ाई को आवाज देकर पूरी तरीके से मजबूत करने का काम किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये प्रदेश की सरकार अपनी कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। यह वही सरकार है जिसने अपनी मैनिफेस्टो में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो आरपीएससी को भंग करेंगे, हम तमाम भर्ती परीक्षाओं के घोटालों की जो 19 में से 17 पेपर पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लीक हुए उनकी जांच सीबीआई को देंगे। लेकिन सरकार की कथनी और करनी में अंतर साफ नजर आ चुका है साथियों। 1.5 बरस बीत गया लेकिन किसी एक भर्ती परीक्षा के लिए सरकार ने सीबीआई जांच को नहीं कहा। दुर्भाग्य देखिए, जिस एसआई भर्ती परीक्षा में 35 दिन पहले पेपर आउट हो गया और आरपीएससी से उस परीक्षा की गोपनीयता भंग हो गई। आरपीएससी के 2-2 सदस्य जेल की सलाखों में पहुंच गए। यहां तक कि राजस्थान तक यह पेपर सीमित नहीं रहा, हरियाणा गैंग तक यह पेपर पहुंच गया। उसके बावजूद एसओजी जांच करके यह बताती है, कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है और कहती है कि पेपर 35 दिन पहले लीक हो गया। और एसओजी के एडीजी वीके सिंह खुद हाई कोर्ट में न्यायाधीश के समक्ष मौजूद होकर इस बात को स्वीकारते हैं कि 35 दिन पहले पेपर लीक होने के कारण योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों की छंटनी नहीं की जा सकती। लेकिन अब क्या जरूरत आ गई कि 1 जुलाई की सुनवाई में सरकार के दबाव में उस एसओजी को अपनी जांच बदलनी पड़ी और एसओजी ने कहा कि हमने 50-55 थानेदारों को गिरफ्तार कर लिया और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करके हम इस भर्ती में पृथक्करण कर लेंगे। सरकार ने कहा कि हमने प्रमुख आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा राजस्थान की भजनलाल सरकार से, क्या 2 ही प्रमुख आरोपी है क्या? रामू राम राय का और बाबूलाल कटारा के अलावा आप किसी को पकड़ना नहीं चाहते? आरपीएससी के 3 चेयरमैन इस भर्ती परीक्षा के घोटालों के संरक्षण में शामिल रहे हैं। लेकिन सरकार की मंशा देखिए, उन लोगों से गिरफ्तारी तो दूर पूछताछ तक नहीं की गई साथियों। एसआई भर्ती के मुख्य सरगना सुरेश ठाका और यूनिक भांबू विदेशों में ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। फिर किस आधार पर राजस्थान की सरकार एसआई भर्ती निरस्त नहीं करने का जवाब माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करती है? यह सरकार की कथनी और करनी में अंतर है साथियों। सरकार ने थूक कर चाट दिया, सरकार अपने वादे से मुकर गई और जिस वादे के साथ सत्ता में आई थी, जो जांच एसओजी से कराई, जिस पर मोहर पुलिस मुख्यालय ने लगाई और सरकार के सबसे बड़े कानून के ज्ञाता महाधिवक्ता ने कह दिया कि भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, सरकार के 6 मंत्रियों ने कह दिया। लेकिन सरकार के हालात देखिए, सरकार ने युवाओं का गला घोटने का काम किया
और उस एसआई अभ्यर्थी जो एसआई भर्ती की परीक्षा थी उसमें रिपोर्ट बदलने का कार्य इस राजस्थान की भजनलाल सरकार ने करके युवाओं का गला घोटा और युवाओं के साथ अत्याचार किया, कुठाराघात किया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे बीच 200 विधायक और 25 सांसदों में एक लड़ाका मौजूद है साथियों, उसका नाम सांसद हनुमान बेनीवाल है। निश्चित रूप से हमने अभी हार नहीं स्वीकारी है क्योंकि हमारी दिल्ली की तैयारी है और हम न्याय लेना जानते हैं। सरकारें अपनी रिपोर्ट बदल सकती है लेकिन उस सत्य की आवाज को दबा नहीं सकती। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और सरकार के तेवर को दिखाएंगे कि हम सच को सच कहना जानते हैं, हम न्याय लेना नहीं छीनना जानते हैं और एसआई भर्ती को रद्द करवाना भी जानते हैं। लेकिन इस आवाज को मजबूती मिली तो हमारे भगवान के स्वरूप सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में मिली। तो मैं बारंबार धन्यवाद देना चाहूंगा। तमाम आरएलपी पार्टी के मजबूत सिपाही हमारे बीच मौजूद है। तमाम साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में आप प्रतिदिन अपनी हाजिरी लगाते हो। निश्चित रूप से आने वाले समय में यह आपका संघर्ष इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाएगा कि जब राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई थी, राजस्थान के भविष्य को बचाने की लड़ाई थी और उन फर्जी थानेदारों को बाहर करने की लड़ाई थी, तो अगर कोई लड़ रहा था तो आरएलपी पार्टी का और हनुमान बेनीवाल के मजबूत सिपाही लड़ाई का नेतृत्व करने का काम कर रहे थे। इतना ही कहना चाहूंगा साथियों। हमारे बीच कई वक्ता मौजूद है, बारी बारी से संक्षिप्त में उनका उद्बोधन करवाना चाहूंगा। हमारे बीच अलवर से भाई विजेंद्र जी हैं, खेरतल से आपके बीच संक्षिप्त में अपना भाषण देकर अपनी बात को रखेंगे। भाई विजेंद्र जी।